लग रहा है कि ये पीपल फ्रेंडली है, क्योंकि 35,581 करोड़ रुपया जो इन्होंने JNK के लिए बजट पास किया है, उसमें से मेजर बजट जो है वो हमारे 3 प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, जिसमें पावर प्रोजेक्ट्स हैं। वो एक तो कोई सेंटर स्कीम है, कोई इफेक्टिव टिल जो 31 दिन 37 तक है, उसमें कुछ दे रहे हैं। और कुछ एक जो ये लाइट इन्फेंट्री जो है आर्मी हमारी, जिसको हम पहले JNK मलेशिया कह रहे थे, उसको इन्होंने डेवलप किया है कि इसको फुल फ्लैज आर्मी रेजिमेंट बना देंगे। उसके अलावा कुछ बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए कुछ 600 करोड़ रुपीज़ के लिए दिया है। और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, इसके लिए 300 करोड़ का बजट है। तो मुझे नहीं लगा कि कहीं पर कुछ उस तरह का डेवलपमेंट जो हमारी स्टेट के लिए ज़रूरी था, उसमें कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा मुझे लगा कि हेलीकॉप्टर सब्सिडी ये रूरल एरियाज़ के लिए वो दे रहे हैं, थोड़ा सा पब्लिक को वहाँ वो है। लेकिन जहाँ तक यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ डेवलपमेंट की बात थी, उसकी ओर मुझे कुछ बजट जो है वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैंने एक लेटर लिखी थी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर को और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी, कि यहाँ कश्मीर में 8 लाख हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, जहाँ की हमारा ये जो एग्जीबिशन ये सेंटर है यहाँ पे, इसको नए तरीके से डेवलप करना चाहिए था। इसके लिए बजट होना चाहिए था, ताकि 8 लाख लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं हैंडीक्राफ्ट के, वो इसमें उनको फ़ायदा मिलता। तो कुछ इस तरह से साफ तौर से जो अगर आप बजट को पूरी नज़र मारेंगे तो कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट में कुछ उसके मतलब किरणें उसकी नज़र आएँ कि डेवलपमेंट की बात हो रही है। सिर्फ यही है कि ज़्यादातर बजट जो गया है वो कुछ सेक्टर की स्कीम्स हैं इफेक्टिव, इन्होंने 31 दिन 2037 तक रखी हैं। वो बजट इतना लंबा है, उसका कहाँ बेनिफिट कश्मीर में मिलने वाला है। या उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की कोई एक जो यहाँ स्कीम है, वो एक स्कॉलरशिप स्कीम्स, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर USP योजना को कुछ बजट दिया है। तो ओवरऑल जो एक गरीब आदमी को उठाने की बात की करनी चाहिए थी, वो इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ तक कि जैसे हमेशा हर बार माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से कुछ बजट की हेल्प की जाती थी, अब सिख माइनॉरिटी जो यहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा उनकी ओर, सिवाय ये कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए इन लोगों ने 300 करोड़ जो है वो दिया है। तो ऑन द होल ये बजट एक्चुअली पब्लिक के डोमिनेंस से नहीं बना है, पब्लिक से पूछ के नहीं बना है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल क्लास कहीं भी इसमें कंसल्टेशन में नहीं ली जाती है। ये टोटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ बजट आता है जो और वो भी ये एक बार इस बार सबसे बड़ी नई बात यह है कि सारा बजट जो है ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही जाएगा। इसमें स्टेट के ऊपर ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें हाथ रहेगा। हमेशा इसमें इस बार यूनियन होम मिनिस्ट्री को ही रखा गया है कि सारा बजट जो है, तो उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर बजट हमारा डिफेंस और इनसिक्योरिटी में ही चला जाएगा। तो कश्मीर के लोगों को कहाँ बेनिफिट मिलेगा, जम्मू के लोगों को कहाँ बेनिफिट मिलेगा, जबकि बहुत ज़रूरत है। ये स्टेट पिछले 30 साल से एक बुरे हालात से गुजरी है, जिसे रिहैबिलिटेट करने की बड़ी ज़रूरत है हर सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है या मेडिकल सेक्टर है। सब सेक्टर को रीबिल्ड करने की बड़ी ज़रूरत है, जो इस बजट में मुझे कहीं भी नहीं दिखा है।